ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, अभी तक कॉन्स्टिपेशन पर मैं 1 दर्जन से अधिक चर्चा कर चुका हूं। आंव बहुत अधिक गिरता है, उस पर भी चर्चा कर चुका। लगातार पतले दस्त होते रहते हैं, मल बंद कर नहीं आता, उस पर भी चर्चा कर चुका। आंव भीतर रुक गई है, उस पर भी चर्चा कर चुका। पेप्टिक अल्सर पर भी चर्चा कर चुका। यानी कि हमारा जो पाचन संस्थान है, हमारी जो आंतें हैं, उनसे रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, अग्नाशय से रिलेटेड लगभग 1 दर्जन औषधि मैं बता चुका हूँ। और जितनी भी औषधि मैंने अब तक बताई हैं, वह जिन्होंने भी सुनी है उसमें से 10% लोगों ने तैयार भी की हैं और उसको खाया भी है, और 9% लोगों को लाभ भी मिला है। जिन 10% लोगों ने उन औषधियों का निर्माण किया है, उसमें 99% लोगों को रिलीफ भी मिली है। अधिकतर मित्र उसको बना नहीं पाए किसी भी औषधि को, चूंकि पंसारी के यहाँ से लाकर बनाना पड़ेगा। फिर मैंने एक औषधि बताई दशहरे के दिन, 2025 में दशहरे के दिन एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि मैंने बताई। वह थे सिरस के बीज। उसको लोगों ने मामूली समझ लिया, देखा कि गुरुजी ने कुछ भी बता दिया। आजकल यूट्यूब पे कोई कुछ भी बता देता है। आदरणीय मित्रों, वह जो सिरस के बीज वाला नुस्खा मैंने कॉन्स्टिपेशन के लिए बताया था, वह शास्त्रोक्त है, बहुत प्राचीन नुस्खा है। आज तक जिस व्यक्ति ने भी उस नुस्खे को उस प्रकार से लिया है, वह 100% कॉन्स्टिपेशन से मुक्त हो गया। और मुफ्त में सिरस के बीज मुफ्त में अवेलेबल है। पूरे भारतवर्ष में सिरस का पौधा होता है। मैंने उस पौधे की फलियां, उसके पत्ते थंबनेल पर उस वीडियो में लगाए भी हुए हैं, कैसे होते हैं। और सिरस नाम से यदि आप पर जाकर सर्च करेंगे तो सिरस का पौधा आपके सामने आ जाएगा। आप यदि कोई और भाषा जानते हैं तो जिस भाषा में भी आप फिर उसके नाम को जानना चाहते हैं, गूगल के माध्यम से उस भाषा में भी आपको उसका नाम पता चल जाएगा। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं चले जाएं, सब जगह सिरस का पौधा आपको मिल जाएगा। उत्तर भारत में तो चाहे आप NH से गुजरे, चाहे स्टेट हाईवे से गुजरे, या गांव देहात की पतली सड़क से गुजरे, हर सड़क के किनारे सिरस का पौधा आपको मिल जाएगा। और वह जो मैंने सिरस के पौधे के बीजों का उपयोग बताया है, वह 100% कार्य करता है। परंतु वह भी मित्रों से नहीं हुआ। कुछ मित्र को ऐसा लगा कि साबुत बीज यदि हम निगलेंगे तो कहीं कोई और समस्या ना हो जाए। आज तक तो किसी को हुई नहीं, होएगी भी नहीं। वह सब मायनिया जिन लोगों को है, वह यूं भी एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के यहाँ, दूसरे डॉक्टर के यहाँ से तीसरे डॉक्टर के यहाँ उनकी फाइल बढ़ती चली जाती है, उनका रोग कभी नहीं जाता। मैं तो डॉक्टर भी उनसे हाथ जोड़ने लगते हैं, क्योंकि उनकी फाइल इतनी मोटी हो चुकी होती है। वह जिस डॉक्टर के पास भी जाते हैं, उस पूरी फाइल को लेके जाते हैं। डॉक्टर के पास इतना समय कहाँ होता है कि वह आपका पूरा पुथंगा पढ़े। ऊपर से आप मानसिक रूप से चाट जाते हैं डॉक्टर को। आप जैसे लोगों का तो फिर डॉक्टर के यहाँ भी ट्रीटमेंट नहीं होता, वह भी अपने क्लिनिक से आपको भगा देता है, क्योंकि आपको मायनिया है। मैं जितनी भी औषधि बता रहा हूं, पूरी जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूं। मैंने एक योग बताया, उस वीडियो का जो शीर्षक है वह है कब्ज हमारा राष्ट्रीय रोग। इस नाम से शीर्षक है वीडियो का। थंबनेल पे जब आप पढ़ेंगे तो शीर्षक है कब्ज हमारा राष्ट्रीय रोग। उसमें जो औषधियां मैंने बताई हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, वह इस जगत की सबसे सर्वोत्कृष्ट औषधि है। किन्हीं को आंव युक्त स्टूल जाता हो, मरोड़ के साथ स्टूल जाता हो, बराबर लूज मौसम होता हो, सूखी लैटरिन होती हो, कई कई दिनों तक लैटरिन होती ही ना हो,
सबके लिए वह एकमेव औषधि है। परंतु आप मित्र कहने लगे कि गुरुजी आप बना के दे दो। मैं कहाँ से बना के दूंगा, मेरे यहाँ कोई फैक्ट्री थोड़ा ही है, मैं तो ना क्लिनिक चलाता, ना हॉस्पिटल चलाता, ना कोई स्टोर खोले हुए हूँ। कुछ मेरे थोड़े से चिकित्सा क्षेत्र में के अनुभव हैं, वह अनुभव आपसे बांट रहा हूँ और वैसी औषधि आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कम से कम आपको लाभ भले ना मिले, नुकसान ना देवे। जितनी भी अब तक कॉन्स्टिपेशन से संबंधित औषधियाँ बताई हैं, वह एक भी औषधि वैसी नहीं है जो जिस उद्देश्य हेतु बताई है उस उद्देश्य की पूर्ति ना करें, बशर्ते आप उसको उसी प्रकार से बना लें। आज भी कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो मित्र कोई भी औषधि का सेवन ना कर पा रहे हों, मैं एक वैसी औषधि आपको बताने जा रहा हूं जिसको ना तो आपको कूटना पड़ेगा, ना पीटना पड़ेगा, ना पीसना पड़ेगा। बस केवल पंसारी के यहाँ से खरीद के ले आना है। लाने के बाद ना उसको कूटना है, ना पीसना है, ना उसका क्वाथ बनाना है। जैसी औषधि लेकर आएंगे बस वैसी ही खा लेनी है और अगले ही दिन से एक बार के खाने से ही कब्ज की समस्या आपकी दूर हो जाने वाली है। और वह औषधि है तुख मलंगा। एक वन तुलसी होती है, वन तुलसी, जिसको मीठी तुलसी भी कहते हैं। यह जो घरों में हमारे तुलसी होती है जिसकी हम पूजा करते हैं, वह नहीं। एक मीठी तुलसी होती है जो जंगलों में पाई जाती है। उस तुलसी के वह बीज होते हैं, उसको हम कहते हैं तुख मलंगा। यह तुख मलंगा औषधि आपके कॉन्स्टिपेशन को तो दूर करेगी ही। यदि आप मोटापा से ग्रस्त हैं तो तुख मलंगा का सेवन करने से कॉन्स्टिपेशन तो दूर होगा ही, धीरे धीरे आपकी चर्बी भी कटनी शुरू होएगी। दूसरा, यदि आपके शरीर में आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों की आपके भोजन इत्यादि में कमी है, आपके शरीर में इफिशिएंसी हो गई है, इन सब की भी पूर्ति है पैरेलल करेगा। बड़ी साधारण सी औषधि है। तुख मलंगा बिल्कुल वैसे ही कार्य करता है जैसे इसबगोल कार्य करती है और इसका तासीर होता है जैसे आपने लाजवंती कभी पानी में भिगाई हो तो वह फूलने लगती है और पानी को जमा देती है। वैसे ही इसबगोल भी पानी को सोख लेती है। लाजवंती पानी को सोख भी लेती है प्लस पानी को जमा देती है। इसका तासीर कुछ वैसा ही होता है, बिल्कुल इसबगोल के जैसा। तो तुख मलंगा के 10 ग्राम बीज ले लीजिए आप प्रतिदिन। 200-500 ग्राम तुख मलंगा आप पंसारी के यहाँ से लेके आ जाएं। लाके उसको थोड़ा सा धूप दिखा के सुरक्षित डब्बे में बंद करके रख लें। 10 ग्राम प्रतिदिन रात्रि में लेवें। 1 कप पानी लेवें, उसमें 10 सेकंड के लिए पानी में डूबने के लिए छोड़ दें। फिर उसको छन्नी में छान दें। जो भी थोड़ा बहुत डस्ट गंदगी बीजों में कहीं लगी होगी वह छूट जाएगी। उसके बाद बीजों को मुंह में रखें, फिर अलग से ताज़ा पानी 1 गिलास लेवें और उसके साथ निगल लें। कम से कम 300 ml पानी आपने 10 ग्राम तुख मलंगा के बीजों के ऊपर पीना ही पीना है, क्योंकि जो पानी आप ऊपर से पिएंगे वही पानी उसको फूलने देगा भीतर। यह तुख मलंगा के बीज क्या करेंगे कि यह यूं तो बहुत हार्ड होते हैं, परंतु जैसे ही पानी में इनको डालते हैं फूलने शुरू हो जाते हैं। 10-20 मिनट में तो एकदम लुगदी जैसे बन जाते हैं। तो इसको आपने बाहर नहीं फुलाना है, बाहर केवल आपने 10-5 सेकंड के लिए ही पानी में रखना है, धो लेना है, धो के निकाल के उसको मुंह में रखना है और 1 गिलास पानी की सहायता से निगल लेना है। यह आपके उदर में जाएगा, उदर में जाके फूलने लगेगा। यदि पर्याप्त पानी आपने पिया ऊपर से तो यह आपके उदर में जाके फूलना शुरू हो जाएगा। जितनी भी आपकी आंतों में गंदगी है, सारी गंदगी को अपने में समेटना शुरू कर देगा। और यह सही 10 घंटे के बाद आपके उदर से बाहर हो जाएगा। 10 घंटे के बाद एक भी बीज आपके पेट में बचेगा नहीं। आपकी आंतों में जितना भी मल चिपका हुआ है, सारे मल को अपने में समेटते हुए आपके उदर से बाहर हो जाएंगे, यानी कि स्टूल के माध्यम से सारे बीज बाहर हो जाएंगे। इसके आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं? पहले ही दिन से आपका पेट साफ होगा। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, मैग्नीशियम की कमी और जितने भी
एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उन सब की पूर्ति आपके शरीर में करेगा। और चूंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर ज़्यादा होता है, इसका मतलब आपके पाचन संस्थान को भी स्ट्रोंग करेगा। जिन माताओं बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम हो, वह यदि कंटिन्यू इस 10 ग्राम तुख मलंगा के बीज का सेवन करती हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन तो किसी भी कीमत पे रहना ही नहीं है। पहले ही दिन से, दूसरे तीसरे दिन से बिल्कुल 100% लिकोरिया पर बैन लग जाएगा, जैसे ताला लगा दिया हो। श्वेत प्रदर हो या रक्त प्रदर हो, बिल्कुल 100% बंद हो जाएगा। नवयुवकों को पेशाब के माध्यम से धातु बहती हो या रात्रि में सोपन दोष हो जाता हो निद्रा अवस्था में, 3-4 दिन के सेवन करने से ही सोपन दोष होने 100% बंद हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिन भाई बहनों को त्वचा में जलन जैसा फील होता हो, हमेशा शरीर जलता जलता सा फील होता हो, यानी कि पित्त की वृद्धि हो, छोटी छोटी फुंसियां शरीर में निकलती हो, पित्त अधिक बढ़ जाता हो, कंठ में हमेशा खट्टी खट्टी ढकारें आती हो, जलन होती हो, और त्वचा पर भी खाज, खुसरी, सूखी खुजली, छोटी छोटी फुंसियां, या बालों में बहुत अधिक डैंड्रफ होता हो, वह सप्ताह 2 सप्ताह सेवन करने के उपरांत 100% बैन लग जाएगा। आदरणीय मित्रों, यह तुख मुलंगा के बीज। आप कहेंगे कि गुरुजी यह औषधि आपने पहले क्यों नहीं बताई। मैं तो आपको बारी बारी से पहले भी कह चुका हूं कि बहुत सी औषधियां बताने वाला हूं। कुछ औषधियां हैं जो केवल कॉन्स्टिपेशन के लिए हैं, कुछ औषधियां हैं जो कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ और दूसरी चीज़ों को भी कवर करती हैं। जैसे तुख मलंगा एक वैसी ही औषधि है जो आपके पूरे शरीर में किसी भी रूप में गर्मी पैदा हो गई है। और गर्मी पैदा कब होती है? जब हमारा पेट गर्म होता है। सबसे पहला काम है तुख मलंगा का आपकी आंतों पर से जमे हुए मल को धीरे धीरे आंतों से बाहर कर देना। फिर जितना भी मल प्रतिदिन बनेगा उसको यह लेकर आउट हो जाएगा। कल भी मैंने जो एक देसी चाय आपको बताई थी, वह देसी चाय का कार्य भी यही है। वह कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं करती, परंतु आपके शरीर की सारी गंदगी को यूरिन के माध्यम से आउट करती है। जब आपके शरीर की गंदगी यूरिन के माध्यम से आउट होती रहेगी तो आपके शरीर का एक भी अंग व्याधिग्रस्त नहीं होगा। वैसे ही तुख मलंगा है। यदि आपका पेट साफ होता रहेगा, कॉन्स्टिपेशन आपको ना होवे, पुराना मल जरा भी आपकी आंतों में कहीं भी चिपक के ना बचे, तो कभी भी आपके उदर में गैस नहीं बन सकती। गैस आपके उदर में तभी बनती है जब कोई चीज़ सड़ती है। और सड़ेगी कौन सी चीज़? जो पड़ी रहेगी पेट में। तो तुख मलंगा पहले तो आपकी आंतों की सफाई करता है, ऊपर से चूंकि चिकना है, एक लुब्रिकेंट्स भी प्रदान करता है आपकी आंतों को, जिससे आपकी आंतों की चलने की शक्ति बढ़ती है। दूसरा, चूंकि फाइबर बहुत ज़्यादा है तो आपके अग्नाशय को भी स्ट्रोंग करता है। तीसरा, इसका तासीर ठंडा है, तो यह आपके शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को भी शांत करता है। जब आपके शरीर की बढ़ी हुई गर्मी शांत हो जाएगी तो ऑटोमेटिक माताओं बहनों को लिकोरिया की समस्या है, वह लिकोरिया पर बैन लग जाएगा। जिनको सोपन दोष की समस्या है उनके सोपन दोष पर बैन लग जाएगा। इसके अतिरिक्त चूंकि बढ़ी हुई गर्मी शांत हो गई तो जो बराबर आपका कंठ जलता रहता था, खट्टी खट्टी ढकारें आती रहती थी, उसके कारण आपका सिर चकराता रहता था और आपके चेहरे का तेज खत्म हो गया था। चूंकि जब अधिक एसिडिटी बनेगी तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों के नीचे या पूरी त्वचा आपकी झुलस जाएगी। आंखों के नीचे का पूरा शरीर की त्वचा ही आपकी झुलस जाएगी। आपके शरीर की जो शाइनिंग है, जो टोन है, वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को यह नेचुरलिटी प्रदान करेगा। इतना अद्भुत है यह। एक बात मुझे समझ में आ गई है, जब से मैं आपको द योगा सिटी चैनल पर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बताना शुरू किया हूँ, मुझे एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि कुछ मित्रों को मायनिया है। उनको कुछ वैसा नाम बता दो औषधि का जो उसका एक्चुअल नाम है हिंदी में या संस्कृत में,
तो वो पहले ही मान लेते हैं कि ये नाम तो हमने कभी सुना नहीं, ये तो गुरुजी ने बस वैसे ही बता दिया, ऐसी कोई औषधि होती नहीं होगी, वह खोज नहीं करेंगे उसकी। इसलिए तुखमलंगा जो है इसको आप समझो, इसको सब्जा नाम से भी जानते हैं, सब्जा। यदि आपने आइसक्रीम वाले के यहाँ कभी फालूदा खाया हो, फालूदा में आपने देखे होंगे कुछ चिकने चिकने बीज डलते हैं, वह यह तुखमलंगा के बीज ही होते हैं। जब भी आप कभी फालूदा खाओगे, फालूदा वाला थोड़े से बीज उसमें डालता है, वह तुखमलंगा ही होता है, जिसको सब्जा भी कहते हैं, तुखमलिया भी कहते हैं। और एक नाम और है इसका, बालंगा। इसको बालंगा नाम से भी जाना जाता है। इसको स्वीट बेसिल के नाम से भी जाना जाता है, या किसी भी पंसारी के यहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। एक बार में आधा केजी या 250 ग्राम लेके आ जाएं, सुरक्षित लाके डब्बे में बंद करके रख लें, यह बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। ऐसे भी एक व्यक्ति को कम से कम 10 ग्राम खाना है। यदि 6 वर्ष से 10 वर्ष के बीच का बच्चा है तो उसको आप 5 ग्राम दे दें। 2 साल से 6 वर्ष आयु वर्ग का जो बच्चा है उसको भी आप 1-1.5 ग्राम यह तुखमलंगा के बीज दे सकते हैं, उसको भी यह नुकसान नहीं देता है। नुकसान यदि यह किसी को दे सकता है तो केवल गठिया के पेशेंट को दे सकता है, साइटिका के पेशेंट को दे सकता है, जो लकवाग्रस्त रोगी हैं उनको नुकसान दे सकता है, क्योंकि इसका तासीर ठंडा होता है। यदि वह इस ठंडे ठंडे बीज को लेवेंगे तो उनको केवल नुकसान हो सकता है। बाकी जिनको भी दर्द की शिकायत हो, गर्दन में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, कमर में दर्द हो, और वह दर्द लगातार रहता हो, यानी कि वात रोग हो, केवल वात रोगी को तुखमलंगा का बीज नहीं देना है, क्योंकि इसका तासीर थोड़ा ठंडा होता है, उनके दर्द को यह बढ़ा सकता है। बाकी और किसी को भी यह बीज नुकसान नहीं देता। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।